ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे भगवान ने बड़ी आसानी के साथ में शक्टासुर का वध किया। शक्टासुर कौन था? एक असुर, एक प्रकार का पिशाच। पिशाच के पास क्या होता है? भूत प्रेत जो होते हैं उनके पास ये देह नहीं होती है, वो किसी शरीर का आश्रय लेते हैं। तो जो शक्टासुर था उसके पास में ये स्थूल देह नहीं थी। उसने वो जो छकड़ा गाड़ी थी जिसे शक्टा कहते हैं उसका आश्रय लिया था और भगवान कृष्ण को, बाल कृष्ण को कुछ कष्ट पहुंचाना चाहता था। तो भगवान ने अपने कोमल पांव के द्वारा, भगवान के चरण कमलों को कहते हैं कमल, भगवान के चरण कमल बिल्कुल कमल की भांति नरम होते हैं और भगवान तो उस समय में बाल लीला कर रहे थे। तो छोटे बच्चों के जो पांव होते हैं बड़े ही कोमल होते हैं। तो भगवान के पांव बताए जाते हैं बड़े कोमल हैं, लेकिन देखिए फिर भी भगवान ने अपने पांव के हिलाने मात्र के द्वारा उस पूरी जो छकड़ा गाड़ी थी वो पूरी उल्टी गिर गई। उसमें जितने भी बर्तन थे, जितना भी सामान था सब बिखर गया। पूरी गाड़ी जो है टूट करके गिर गई, उसके पहिए अलग हो गए और जो असुर था वो समाप्त हो गया। तो इस विषय में आचार्यगण बताते हैं कि ये भगवान की बड़ी ही अद्भुत लीला है कृष्ण के रूप में, जब भगवान अपनी बाल लीला कर रहे हैं, बाल गोपाल के रूप में। अन्य अवतारों में भी बताया जाता है भगवान की अद्भुत शक्तियां होती है, लेकिन भगवान को कुछ ना कुछ अलग रूप भगवान ग्रहण करके उन शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जब भगवान ने वामन का वेश धरा, भगवान ने एक छोटे ब्राह्मण, वटु ब्राह्मण के रूप में भगवान ने अवतार लिया। लेकिन जब भगवान अपने 3 कदम लेना चाहते थे, क्योंकि 3 पग भूमि बलि महाराज ने कहा था मैं आपको दान में दूंगा, क्योंकि वामन देव ने मांगे थे कि मुझे केवल 3 कदम चाहिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो बलि महाराज ने बड़ी खुशी के साथ में दे दिए। तब भगवान ने क्या किया? अपना रूप विस्तृत किया। वटु के रूप में भगवान ने जन्म लिया, लेकिन जब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, भगवान आकाश की भांति लंबे हो गए, बड़े हो गए। वामन रूप से भगवान जो है बड़े विशालकाय हो गए। और फिर उन्होंने अपना पांव जो है पहला कदम उठाया ऊपर की तरफ, तो भगवान ने पूरे ऊपर के लोग कवर कर लिए। उसके बाद में भगवान ने अपना पांव नीचे की तरफ, पूरे नीचे के लोग भगवान ने जो है ले लिए। अब भगवान बलि महाराज से उन्होंने पूछा मैं तीसरा कदम कहाँ पर रखूं?
मैंने तो 2 कदम में सब कुछ ले लिया, तीसरा कदम कहां पर रखूं? तब बलि महाराज ने कहा था कि भगवान, अब केवल एक ही जगह बची है, मेरा शरीर। आप तीसरा कदम, मैं पूर्ण रूप से आपको आत्मसमर्पण करता हूं, तीसरा कदम मेरे सर के ऊपर रखिए। तो ये जो उदाहरण बताया गया है कि वामन के रूप में भी जब भगवान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो उन्होंने विशालकाय रूप धारण किया, और बाद में अपने पांव के द्वारा भगवान ने जो है पूरा ऊपर के लोकों को, नीचे के लोकों को भगवान ने ले लिया। नरसिम्हा जी के बारे में भी देखिए बताया जाता है, जब भगवान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए, भगवान ने एक अद्भुत रूप धारण किया, अलग प्रकार का रूप धारण किया। भगवान ने आधा नर और आधा सिम्हा उस प्रकार का रूप धारण किया, और बाद में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हिरण्यकशिपु की छाती को अपने नाखून से फाड़ दिया। तो ये उदाहरण दिया जाता है कि भगवान कृष्ण जो हैं वो सभी अवतारों के अवतारी हैं, मतलब सारे अवतार उनसे ही आते हैं। तो अलग अलग अवतारों में भगवान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अलग अलग रूप धारण किए, और भगवान को जो है कुछ शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। लेकिन यहां पर इस बाल लीला में देखिए, भगवान को कोई ज्यादा शक्ति की लगाने की भी आवश्यकता नहीं हुई, अलग से कोई रूप धारण करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वामन देव में भगवान अपने आप को भगवान ने बड़ा किया था, फिर जाकर के भगवान ने ऊपर कदम नीचे कदम उठाया। नरसिम्हा के रूप में भगवान ने अलग रूप धारण किया था, लेकिन यहाँ पर शक्टासुर का वध करने के लिए भगवान ने लेटे लेटे अपनी बाल लीला में लेटे लेटे अपने कमल चरणों से जस्ट भगवान ने क्या किया, उस गाड़ी को, उस छकड़ा गाड़ी को भगवान ने पांव से मारा, और देखते ही देखते वो पूरी छकड़ा गाड़ी शक्टासुर के साथ में नीचे पस्त हो गई। ये भगवान की अद्भुत लीला कृष्ण के रूप में बताई जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण सभी प्रकार की शक्तियों के उद्गम हैं। सारी शक्तियां भगवान से ही आती हैं। तो ये जो है बताया गया है। अब क्या हुआ इसके बाद में, तो जब माता यशोदा ने ये देखा कि ये जो गाड़ी है जो कृष्ण के ऊपर थी वो दूर जाकर के गिरी है, उल्टी पड़ी है, उसके पहिए सब बिखर गए हैं, सारे बर्तन बिखर गए हैं। नंद महाराज, यशोदा माई और बाकी जो वहां पर व्यस्क गोपियां थी, सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए, सब बड़े हैरान हो गए कि ये किसका कार्य है, इतनी बड़ी गाड़ी कैसे गिर गई, कहीं कोई भूत प्रेत पिशाच तो नहीं घुस गया था जिसने इस गाड़ी को उल्टा कर दिया। और ये तो भगवान की कृपा है कि हमारे गोपाल को कुछ नहीं हुआ है। तो वो इस सोच में पड़े थे कि तभी वो जो वहां पर बालक खेल रहे थे उन्होंने सच बताया। उन्होंने कहा, नंद बाबा, यशोदा मैया, ये जो गाड़ी उल्टी हुई है ये किसी भूत पिशाच का काम नहीं है। ये जो बाल गोपाल यहाँ पर हैं उन्होंने अपना पाँव मारा और उनके पाँव के द्वारा मारने से ये गाड़ी जो है उल्टी होकर के गिर गई। तो नंद महाराज को और यशोदा माई को और जो व्यस्क गोपियां थी उनको ये भरोसा नहीं हुआ, अरे ये हमारा छोटा सा गोपाल, इसके एक पाँव मारने से गाड़ी उल्टी गिरेगी, अरे तुम तो बच्चे लोग हो, कुछ भी बोल देते हो।
इस प्रकार से उन्होंने टाल दिया, क्योंकि इनका रस भगवान के साथ में वात्सल्य का है। भगवान इनको ये दिखाना नहीं चाहते कि मैं ही भगवान हूं। भगवान उनके प्यारे पुत्र के रूप में उनको दिखाना चाहते हैं। अपनी योग माया शक्ति से भगवान ये ज्ञान जो है ढक लेते हैं कि वे ही भगवान हैं। और यशोदा माई और नंद महाराज सोचते हैं कि ये तो मेरे आम बालक की भांति है, वो ऐसा सोचते हैं। तो उन्होंने जो है इस बात को, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया, उसको टाल दिया कि ये बच्चे जो है कुछ भी बोल देते हैं। इसके बाद में नंद महाराज ने, यशोदा माई ने दोबारा उन ब्राह्मणों को बुलाया, क्योंकि ब्राह्मण गण पहले ही आकर के उन्होंने सारे धार्मिक अनुष्ठान किए थे। और जब यशोदा माई व्यस्त हो गई थी उनकी देखरेख में, उनको भोजन देने में, तब तक ये कांड हो गया यहाँ पर इस प्रकार का। तो ये सारे ब्राह्मणों को दोबारा बुलाया गया और इन्होंने जो है यज्ञ किया नंद महाराज यशोदा माई के पुत्र के सुरक्षा के लिए, भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए उन्होंने जो है यज्ञ किया। दूध, दही, माखन, पानी, कुशा घास, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इनके मंत्रों के उच्चारण के साथ में। और यहाँ पर बताया गया है, भागवत में ये जो प्रसंग बताया गया है, इन ब्राह्मणों ने जो आशीर्वाद दिए कि ये बाल गोपाल, बाल कृष्ण जो है हमेशा सुरक्षित रहे, इनके आशीर्वाद कभी विफल नहीं होते हैं। ये इस प्रकार के गुणवान ब्राह्मण थे। देखिए उनके बारे में क्या बताया है। 2 प्रकार के ब्राह्मण बताए जाते हैं। एक कास्ट ब्राह्मण होता है, जात से जो कहता है कि मैं ब्राह्मण। तो इन्होंने ये जो जात वाले ब्राह्मण हैं, नंद महाराज ने, यशोदा माई ने उस प्रकार के जात ब्राह्मणों को नहीं बुलाया, जो गर्वित रहते हैं कि मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, मैं ही ब्राह्मण हूँ। उस प्रकार के ब्राह्मणों को नहीं बुलाया। किन ब्राह्मणों को बुलाया उसमें दिया है और कहा है, जब ऐसे ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, जब ऐसे गुणवान ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सकते हैं भगवान की कृपा से। तो देखिए क्या क्या बताया है। तो उसमें कहा है, ये ब्राह्मण जो हैं अनेकों प्रकार के जो अनर्थ होते हैं उनसे बिल्कुल फ्री थे। उनके अंदर में ये अनर्थ नहीं थे। क्या क्या अनर्थ थे देखिए। असूया, असूया का मतलब होता है ईर्ष्या करना। तो जनरली हमारे जीवन के अंदर में हम लोगों से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या करने का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या करने का मतलब होता है किसी के पास अगर कुछ ज्यादा है, किसी के पास धन ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है, कुछ भी किसी के पास में ज्यादा है, कुछ टैलेंट है किसी के पास में, तो हमें जो है ईर्ष्या आ जाती है, एनवियसनेस। हम लोग क्या सोचते हैं फिर, किस प्रकार से इस व्यक्ति को अपने पद से नीचे गिराया जाए ताकि मैं संतुष्ट हो जाऊं। इसे ईर्ष्या कहते हैं। तो ये ब्राह्मण जो थे इस प्रकार की ईर्ष्या से मुक्त थे बिल्कुल। ये पहला गुण बताया है। दूसरा कहा है अनृता। अनृता का मतलब होता है झूठ, जिसका जीवन असत्य पर आधारित होता है। हम लोगों का जीवन अगर प्रैक्टिकली देखें तो असत्य पर आधारित रहता है। हम कार्य भी असत्य के करते हैं, हम अपने व्यवहार में भी असत्य रहता है हमारा। तो इनका जो ब्राह्मण थे, ये जो गुणवान ब्राह्मण थे, इनका जीवन सत्य पर आधारित था।
इनके जीवन में कोई असत्यता नहीं थी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण गुण है। तीसरा कहा है दंभा। दंभा का मतलब होता है गर्व हो जाना। मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा ऐश्वर्यवान हूँ, मेरा जन्म बड़े घराने में हुआ है। मतलब गर्व होना, एक अहंकार जिसको कहते हैं। तो ये ब्राह्मण जो है अहंकार से मुक्त थे। ये जो जात ब्राह्मण होते हैं ये तो बड़े इनके मन में अहंकार होता है, हे मैं ब्राह्मण के कुल से हूं। तो उस प्रकार के नहीं, ये गर्व रहित थे, दंभ रहित थे, इस प्रकार के गुणवान ब्राह्मण थे। और कहा ईर्षा, मतलब किसी भी प्रकार का द्वेष, किसी भी प्रकार का असंतुष्टि उनके मन में नहीं थी। कई बार हमारे मन में असंतुष्टि रहती है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति ऐसा है। हमारे मन में हमेशा असंतोष रहता है, सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। लेकिन ये हमेशा भगवान की भक्ति करके इनके मन में कोई असंतुष्टि नहीं थी। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण है। माना, और मान से भी मुक्त थे। मान का मतलब होता है हम जो है अपने समाज के अंदर में अपना एक पोजीशन सोचते हैं, मेरी पोजीशन है। ब्राह्मण जो होता है बड़ा विनम्र होता है, जो गुणवान होता है वो नहीं सोचता है कि मैं इन सब से ऊंचा हूँ, ये मेरे से नीचे हैं। ये गुणवान ब्राह्मण के लक्षण नहीं। तो इस प्रकार के ब्राह्मणों के बारे में देखिए क्या कहा है, न तेषां सत्यशीलानाम आशीष विफलः। इन ब्राह्मणों के जिनमें ये सारे गुण हैं और जो सत्य पर आधारित हैं, आशीषा न विफलः, जो ये आशीर्वाद देते हैं वो कभी विफल नहीं जाता है। ऐसे ब्राह्मण थे। तो और आगे की कथा हम अगली कथा में उसका वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा।